गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, पहले से बेटर फील कर रही हूँ। इसलिए आज वीकू के घर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि माँ डेथ की थी ना, तो उनका कुछ होता है आरसी चर्च में। मतलब उनके नाम से घर पे प्रेयर चर्च वगैरह होता है, ब्लेसिंग्स होता है, और फिर व्हाट वी कॉल इट आशीष, घर आशीष, कबर आशीष, ये सब होना होता है। तो उसी के लिए हमें इनवाइट किया गया है। तो हम लोग पूरी फैमिली क्या, बच्चा पार्टी सब कोई जा रहे हैं। मम्मी घर पे रुक रही है क्योंकि घर देखने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। तो हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे रुके नाश्ता के लिए। ये है लोकेशन शायद सिसई के कोई ऐसे गली में है हम लोग। तो स्टे ट्यून गाइस, आज के व्लॉग में बने रहिए, मज़ा आने वाला है। क्योंकि मज़ा क्या आने वाला है, मैं दिखाऊंगी कि आरसी चर्च में कैसे चर्च होता है। घर पे चर्च जो होना है वो क्या होगा, क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या खाने के लिए लोगों को बुलाते हैं प्रॉपर इनवाइट करके, और सबको खाना खिलाया जाता है। तो ये सब होना है। सो या गाइस स्टे ट्यून। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ रुके हैं कोई पतरा में। कौन सा पतरा है नहीं मालूम जगह का नाम। हम लोग सबको इतने लोग जा रहे हैं। कोई है जंगल वाला जगह लोकेशन, ये देखिए मेरे पीछे। ये वाला जगह नहीं आए थे हम लोग दूसरा उस साइड एग्जैक्टली मैं बोल रही थी। चलो थोड़ा जल्दी, यहीं पर तो नजदीक में है। तो हम लोग को एक्चुअली कुछ पता नहीं होता है, पत्तल वाला कुछ चाहिए। उसके लिए हमें पत्तल लाने बोलाया था, तो वो तो अवेलेबल नहीं है, अभी मिलेगा भी नहीं, कोई मार्केट भी नहीं है, और चर्च स्टार्ट होने को है। तो हम लोग सोचे कि ये जो जंगल दिख रहा है मेरे पीछे, वो जंगल से हम लोग पत्ते तोड़ लेंगे, फिर किसी को पतरी बनवा देंगे। तो ये लोग जा रहा है, मैं तो नहीं जा रही हूँ, हील्स वगैरह पहन ली। उधर अलेक्स और सत्यजीत जा रहा है, वो देखिए। 2-4 पत्तल बनाने जैसा, बहुत अंदर नहीं जाना। सो गाइस देखिए, ये है वो जगह, नदी और इधर जंगल। बहुत ही प्यारा सीन है। पानी हालांकि कम हो चुका है। ये देखिए गाइस पानी का बहाव, ये है वो पूरा नदी। पता नहीं ये नदी का मैं नाम नहीं जानती हूँ, बट ये बहुत ही प्यारा लोकेशन है। यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग जब तक पत्ता तोड़ रहे हैं, है ना। बढ़िया जगह है। कौन सा नदी है, कोई आइडिया? नहीं मालूम। तो अभी आए थे ना फिलहाल में। अरे वो तो कोयल नदी था, कोयल नदी का कोई था। अच्छा तुम दूसरे लोकेशन में गए थे? हाँ, मतलब यही नदी है आगे शायद। हाँ अच्छा। ये देखिए ये हैप्पी फैमिली आ रही है। यहाँ नहीं, मतलब यही नदी है पर थोड़ा उस साइड। सब कोई थोड़ा घूम ले रहे हैं, एक्सप्लोर कर ले रहे हैं। और इस साइड का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे सब लंगटा फ़कीर होकर के नहा रहा है, वो सब मैं दिखा नहीं सकती हूँ। ये देखिए ऐसा है, वाव, पानी इतना साफ़ है ना। यहाँ प्लान करेंगे कभी आने का, एक्सप्लोर करने का। सो या गाइस मज़ा ही आ रहा है। आप लोग भी कभी आइए, या आप लोग इस लोकेशन वाले हैं तो बताइए कि और कोई अच्छा जगह है तो हम लोग डेफिनेटली जाएंगे, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अब बहुत फ़ोटो सेशन हो गया गाइस, अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि हम लोग चर्च के लिए लेट हो जाएंगे। और मेन काम के लिए पत्री मंगाया गया, वही नहीं पहुँचेगा तो फिर चलो 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 आ जाओ। यहाँ पे सब वापस लौट रहे हैं। हमने खूब सारा फ़ोटो सेशन करा यहाँ पे। ये काफ़ी प्यारा सा जगह है। तोड़ लिया है जल्दी से। तुम लोग फ़ोटो खिंचाना था। ये देखिए गाइस, ये है पत्ता जिसका बनेगा पतरी। सो गाइस ये देखिए, ये है विकू का घर। यहाँ पे हम लोग सबको मिले। उस समय सब इतना कुछ नहीं मैं की, जो भी है। अभी यहाँ पे चर्च होना है इस जगह पे, तो यहाँ पे सब कोई चेयर वगैरह सेटअप कर रहे हैं। और इधर मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे वेदी बन रहा है, तो वहाँ पे माँ बाबा का फ़ोटो लगाया जा रहा है, और फादर के लिए बैठने के लिए पूरा सेट किया जा रहा है। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये है वो बंदा, चलो, जो मिल नहीं रहा है। जय यीशु, कैसे हो? इतना ठंडे क्यों पड़ गए हो? ठंडे क्यों पड़ गए हो? खाना खा रहे हैं, हाथ धोए तो। और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जोई और भाभी कुछ स्पेशल बना रहे हैं, जो हमने पत्ता तोड़ा था ना, हाँ उसका ये बन रहा है। ये भाभी ने बनाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए पूरा ग्रीन पत्ता।
का ये पत्तल, इसमें खाना भी खाते हैं और कुछ कुछ चीज़ों में लगता है। उधर जोई अपना कर रही है, ये मेरी भाभी जो कि बना दे रही हैं। हाँ, यहाँ पे भैया अपने बागान से फ्लावर लेके आ रहे हैं, ये देखिए माँ के लिए। हाँ, बहुत प्यारे। ये कलर कंट्रास्ट की वजह से काफ़ी दूसरा कलर दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। ये देख रहे हो, ये भैया का अपना बागान का फूल है। और ये रोज फ्लावर भी नहीं, ये मेरा नहीं है। यहाँ पे दोनों भाई मम्मी पापा को फूल का माला चढ़ा रहे हैं। आगे से बाद में सरिया करेंगे। ऊपर से ठीक है। नीचे की डाउन कीजिए, डाउन। डाउन का तो डाउन। हाँ बस। यहाँ पे भाभी सेट कर दे रही है ये सब, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें कैंडल्स, अभी बस ये चर्च के लिए छोटे कैंडल लगाए, बाद के लिए बड़ा वाला डाल लेंगे ना। यही नंबर ना, हाय हेलो लिख के भेजा तो। और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके हैं, फादर भी हमारे आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए ऐसे। यहाँ पे मुझे गाना वाला भी मिल गया है, ये सब गाने के लिए है और भी सब लोगों को बांटा जा रहा है, सब लोग गाएंगे। दीदी बांट रही, इधर सब कोई गाएंगे। चिल्ला चिल्ला के गाना में कमी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जा रही है प्रियंका कोयर ग्रुप में बैठने के लिए। यहाँ पे सब मेरे भाई लोग भी आ रहे हैं, इधर सब बिल्कुल मशीन सपोर्ट कर देते हैं। हाँ, चर्च बाद में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेटअप। हम लोग सब है, पूरी फैमिली बैठ गए इधर, और इधर ऐसे सारे गेस्ट बैठ गए। मतलब यह है स्वर्गीय माता बालक यीशु की कृपा द्वारा घर एवं परिवार में एकता एवं शांति बनी रहे। यह मतलब परिवार की ओर से चढ़ाया जा रहा है। आइए विशेष रूप से आज हम स्वर्गीय माता फिलोमिना टोप्पो और स्वर्गीय पिता मरियानस टोप्पो, जिसको ईश्वर ने इस धरा से, इस पृथ्वी से अपने पास बुला लिया, उसकी हम याद कर रहे हैं। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आइए हम लोग एक साथ यह यूखारिस्ती बलिदान को अर्पित करेंगे। पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। अभी हम लोग उनके जीवनी के बारे सुनेंगे। संक्षिप्त विवरण। आपकी बहन, बेटी और माँ फुआ स्वर्गीय फिलोमिना टोप्पो का जन्म 19/1/1961 को अपने निवास स्थान माझाटोली में हुआ था तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा संत अन्ना मध्य विद्यालय माझाटोली से पूरी हुई तथा उच्च शिक्षा हेतु कार्मेल उच्च विद्यालय सामलोंग से पूरी हुई। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रशिक्षण हेतु रातू हेहल में हुआ। उसके बाद उनकी शादी घाघरा में हुई।
घाघरा में रहने के उपरांत जलसहिया में नौकरी की प्राप्ति हुई। उसके बाद नौकरी के दरमियान उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। इलाज के बाद डॉक्टरों के द्वारा पता चला कि उनको लकवा हो गया था तथा इलाज कराने के दौरान दिनांक 21/4/2024 को इनका निधन हो गया। प्रभु इनकी आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे तथा इन्हें स्वर्ग दूतों एवं संतों की संगति में इसमें हमारे माता पिता भाई बहनों, अभी हम लोगों ने संक्षिप्त विवरण स्वर्गीय माता फिलोमिना टोप्पो के बारे सुना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जिसके जीवन में दुख और सुख ये दोनों सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। हमारे जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है, और सुख आता है तो दुख भी आता है। इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और इसी सुख दुख को लेकर के हम इस जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसी बढ़ते हुए क्रम में हमको ये पता नहीं रहता है कि कब मेरे जीवन में क्या घटना घटेगी, हम कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ ईश्वर जिसने हमें ये जीवन दिया है वही जानते हैं, और हम उसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने हमें ये जीवन दिया है। विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न घटनाओं के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। स्वर्गीय माँ फिलोमिना टोप्पो भी अपने जीवन में सुख दुख हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए वे जीवन में आगे बढ़ी, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और होती है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, लेकिन उनकी याद, उनका प्यार, उनका स्नेह परिवार के साथ, जिनके साथ वे उठते बैठते रही, बातें करती रही, वही याद आज हम सबों को यहाँ एकत्रित किया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। वो हमारी प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने पाए। उनके जितने भी दोष गुनाह हैं, ईश्वर उन्हें क्षमा कर अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। जैसे आप योग व्यक्ति से ईश्वर को वचन सुना सके, पिता पुत्र। पहला पाठ नबी सायस का ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 6 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा।
वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन पुनरुत्थान और जीवन। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 1 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी। मैं यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर की यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा। वे उसकी अपनी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर बैठे वालों ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोतों से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 30 तक। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हम सभी मनुष्य इस दुनिया में एक यात्री के समान हैं। अब प्रतिदिन हम यात्रा कर रहे हैं और हम सबों का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी यात्रा को सफल बनाएं और सफल बनाते हुए हमारा जो अंतिम लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करें। वह लक्ष्य है स्वर्ग राज्य की प्राप्ति। और उसी स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए हम लोग प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर हर तरह की जो हमारे जीवन यात्रा में आते हैं, खुशी आती है, आनंद आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। उन सभी घटनाओं को हम ले करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपनी ओर अभिमुख होने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। और जब हम महसूस करते हैं अपने जीवन में कि हम ईश्वर से दूर भटक गए हैं,
और उनके करीब आते हैं तो हमारे जीवन में एक प्रकार से अलग खुशी, अलग आनंद की अनुभूति होती है। आज हम जब विशेष रूप से स्वर्गीय माता फिलोमिना टोप्पो और स्वर्गीय पिता मरियानुस टोप्पो को याद कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जमा हुए हैं। उन्होंने भी अपने जीवन काल में ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की आशीष और कृपा को अपने जीवन में अनुभव किए होंगे और उसी ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया, परिवार के साथ रहकर, गांव मोहल्लों के वालों के साथ रहकर। जो आनंद, जो खुशी उनमें होती थी, वे दूसरों को बांटते थे। वही आनंद और खुशी हम सबों को जब इस पृथ्वी में हैं हमें बांटना है। वही आनंद और खुशी एक दूसरे को हमें देना है। हो रे का देव राजा मर के, हो रे कोनो ना के हमरे गरीब मां। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। तेरा नाम राजनु तेरा नाम मायंती, तेरा नाम दुलती, नामान एड़ा लगदा, तेरा नाम सोगिंती, तेरा नाम मायंती, तेरा नाम दुलती, नामान एड़ा लगदा। में प्रवेश करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। लोगों के साथ हो सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विद्यालय में सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ पे ऐसे सब कोई जा रहे हैं लाइन लाइन से। इधर बारी लगा हुआ है बोल करके, और ये देखिए यहाँ पे बैगन हुआ है बहुत ही प्यारा सा। ये देखिए बड़ा सा। प्रभु की शांति आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी। हम विशेष रूप से यहाँ पर फिलोमिना, स्वर्गीय फिलोमिना टोप्पो इस कब्र में दफनाया गया है। हम इस कब्र के आशीष के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया
कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कि प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम यहाँ पर जितने भी मृत सदस्य को दफनाया गया है, तो उन्हें अनंत काल तक इन्हें सुरक्षित रख, जब तक कि वे आपके स्वर्गराज में प्रवेश न कर पाएं। सभी प्रकार के प्रपंचों से इस कब्र की तू रक्षा कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने कहा है, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जो मुझ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते मृत माँ स्वर्गीय फिलोमिना टप्पो, पिता स्वर्गीय मरियानस टप्पो ने तेरे इन वचनों पर विश्वास किया। आज वे तुझे देखने को तरस रहे हैं। कृपया तू उनकी सुधि ले और अपने पिता के राज्य में ले चल। हे मानव के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर, हमारी दीन प्रार्थना सुन। निसहाय आत्मा को शुद्ध और अपने स्वर्गधाम में उठा ले। उन्हें दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि अनंत काल तक तेरी महिमा गाते रहें। हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। एको दिन आयोड़े चली जाबो दया हरे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय। एको दिन आयोड़े चली जाबो दया हरे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे दिन उड़ी चली जाबो दया हरे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हुई जैसे वह आदि में थी, अब हर अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत कुमारी मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सभी मृत सदस्यों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। जय श्री और 3 बहन उसमें सबसे छोटी बहन स्वर्गीय तिलोत्तमा अभी और एक भाई था। 2 पीढ़ी हम लोग का परिवार का गुजर गया और अभी हम लोग तीसरी पीढ़ी में हैं। हम प्रभु से प्रभु हमारे साथ रहे और हम लोग सकुशल रहकर हम लोग अपना परिवार और अभी मैं उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। जो भी कार्यक्रम है उसमें उपस्थित होके अपना और फादर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना काम छोड़ के यहाँ तक आए। यहाँ पे सारे बच्चे कैंडल्स वगैरह जला रहे हैं जो भी इनको करना है। और मैं अपनी फैमिली को ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा यहाँ पे हैं सबको, ये देखिए ऐसे। यहाँ पे श्रद्धांजलि दिया जा रहा है ऐसे। यहाँ पे ये लोगों को नाश्ता मिला है, मैं भी खा रही हूँ। सबको बहुत भूखे हैं क्योंकि लंच का टाइम होगा ना। तो ज़्यादा निकला ना, हम तो नहीं, यहाँ पे तो किचन से घूम के आए। किचन थोड़ी वहाँ से आई हूँ ना, उस दिन गया था शाम मेरा। अच्छा, जब बेकरना बोल रहा था ना, उस दिन आए नहीं तो आ जाते। अच्छा अच्छा। ये आप मेरी क्या लगेंगी? फुआ। यहाँ पे माँ के लिए खाना बन रहा है, बन गया है जो भी है। माँ को पहले देना पड़ेगा। यहाँ पे रेडी हो चुका है माँ का थाली। ये देखिए, ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं माँ के पास। ये लीजिए, यहीं पर है। मेरे को तो लगा वहाँ पे सिर के पास। हाँ, ये लीजिए। सबसे पहले पानी, फिर सारे खाना। भूख लग रहा है ताकि वो कितना। आज तो फेवरेट पूरी। हाँ, दवा के खा लेना। अब तो आराम करने के लिए भी यही जगह। आज के बाद और नहीं मांगना। आज ही लास्ट दे रहा सब कुछ। खाना सब्जी पूरी। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है लंच। अब यहाँ पे इस तरह से सब कोई बैठ चुके हैं। हाँ, सबको प्लेट्स लग गए हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ सर्व किया जा रहा है। और इधर रस। हाँ। तुम लोग दाल वाल देते जाओ ना, पूछ पूछ के देना, ठीक है? हाँ, ये भैया ही जानेंगे। अच्छा, टेबल नजदीक कर दूंगी। बन रहा है कि नहीं? हाथों नहीं पकड़ता है, क्या करना। हाँ हाँ, आराम से खाइए माँ, धीरे धीरे। आएंगे कह रही हूँ, पपड़ को तो खाएंगे और एक सब्जी नहीं खाएंगे जल्दी। यहाँ देखना, प्रतिभा को जल्दी दो, तुम कहीं लेट ना हो जाए। हाँ, सब्जी दे दे। हाँ, पहले ही सब्जी दे दो।
ये वो नानी के कैटेगरी में है, दाल मम्मा। यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स बहुत है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बहुत लोग हैं, सब सर्व कर रहे हैं। ऐसे ही खाना खिलाया जाता है, इसमें सेल्फ सर्विस नहीं रहता है, ऐसे बैठा के खाना खिलाना है सब लोगों को। नहीं नहीं, आइए बैठिए, आइए दे दें। यहाँ पे देखिए सब मालूम खा रहे हैं। हाँ ये देखिए, सब मेरा व्लॉग देखना, ठीक है, यूट्यूब में डाल दूँगी। यहाँ पे सब ऐसे खा रहे हैं। खाना ठीक है ना माँ? अच्छा, सारे गेस्ट खा चुके हैं गाइस। यहाँ पे अब फैमिली मेम्बर्स बैठ रहे हैं। ये देखिए, ये रोहित का ब्लड लग गया इधर, भाभी का इधर स्टिल अभी लग रहा है, भैया लोगों को मिल रहा है। और ऐसा है खाना। भाभी स्टार्ट हो गया, चलिए टेस्ट करके बताएं, हमारी भाभी बताएगी। बता टेस्ट करके। अच्छा है, नहीं टेस्ट कर, खा के दिखा। ठीक है, खाना सब लोग खा लिए गाइस। अब मैं भी खाने बैठी हूँ। भाइयों के साथ मारियो दिए ऊपर से ऊपर काम कर रहा है। ये लोग खा चुके हैं, अभी किडनी जगह मारे हैं। और ये लोग रिव्यू दिया, खाना बहुत तीखा। सो गाइस, सारा प्रोग्राम हो चुका है, हम लोग भी अब घर निकलने को हैं। सो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। सब कोई अपना ध्यान रखिएगा, मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।